जितनी भी नौकरियां बहन जी की सरकार में लोगों ने पाया है, आज तक उतनी नौकरियां किसी की सरकार में नहीं पाया। यादव की सरकार थी, आप यादव हैं, बैकवर्ड बनते हैं तो क्यों नहीं बैकलॉग की जगह खाली हैं? आपके सरकार में के शासनकाल में बैकलॉग की जगह खाली थी, क्यों नहीं आपने भर्ती कर दिया बैकवर्डों की, बैकलॉग निकाल कर? कभी किया? नहीं किया। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद मुर्दाबाद। यादव के घर में जाएंगे तो लकड़ी बिकता है, गोहरा बिकता है, गोईठा बिकता है, दूध बेचता है, तब उसका लड़का पढ़ने के लिए जाता है। विनोद कुमार यादव यह गर्व से कहता हूँ कि मुझे इस बात का पूरा गर्व है कि मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के युग में पैदा हुआ हूँ, और मैं नौजवानों से आह्वान करता हूँ कि तुमको किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम डॉक्टर साहब के संविधान के युग में पैदा हो। अपने हक के लिए लड़ो, अपने अधिकार के लिए लड़ो, कोई तुम्हारा कुछ बहकात नहीं कर पाएगा। ऐसा क्या बीएसपी में आपको अच्छा लगा है जो कि 25 साल से आप बीएसपी में? बीएसपी में भाईचारा है। बीएसपी का एक नारा है, बीएसपी एक नारा चलाती है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। तो यादव जी सही सही बताइएगा कि क्या बीएसपी ये जो नारा दी है या देती है, उस पे धरातल पे काम कर पाती है बीएसपी? अरे एकदम धरातल पर काम किया। धरातल पर इन्होंने इतना काम किया है कि बैकलॉग में भर्तियां निकाल करके जो है कि बैकवर्डों को सबसे ज्यादा बहन जी के जमाने में नौकरी मिली है बैकवर्डों को। मुझसे कोई पूछे तो मैं बताता हूँ। मैं तो एक प्रोफेसर से, मैं कंपटीशन पढ़ाने वाला एक टीचर हूँ, मैं कंपटीशन पढ़ाता हूँ, और मेरे कई 100 लड़के पढ़ाए हुए पुलिस में और मास्टर लोग हैं। जितनी भी नौकरियां बहन जी की सरकार में लोगों ने पाया है, आज तक उतनी नौकरियां किसी की सरकार में नहीं पाया। बहन जी ने बैकलॉग निकाल करके भर्ती किया है। अखिलेश यादव की सरकार थी, आप यादव हैं, बैकवर्ड बनते हैं तो क्यों नहीं बैकलॉग की जगह खाली हैं? आपके सरकार में के शासनकाल में बैकलॉग की जगह खाली थी, क्यों नहीं आपने भर्ती कर दिया बैकवर्डों की, बैकलॉग निकाल करके? कभी किया? नहीं किया। आपने किसका लाभ किया उनको भी पता है। और रही बात साहब के सम्मान में, बाबा साहब के सम्मान में अमित शाह मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अखिलेश सरकार में बहुत ही कमियां हैं, ठीक ना? और जितनी कमियां हैं उसको जानना लोगों को चाहिए, किंतु लोग जान नहीं पाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं भारत में झूठ परोसा जाता है। जो वर्तमान सरकार केवल झूठ परोस रही है। 10 साल इस सरकार को हो गया, कोई भी नई वैकेंसी सरकार में आई, कितनी भी हर साल 2 करोड़ रोजगार की बात हो रही है, कितने लोग बूढ़े हो गए। लेकिन आप जिस तरीके से ब्लेम समाजवादी पार्टी पे आप लगा रहे हैं, अभी वर्तमान में यहीं के सांसद श्री धर्मेंद्र यादव जी ने जो आजमगढ़ सीट, सदर की सीट उन्होंने जीता, और ये भी कहा जाता है कि आजमगढ़ समाजवादी, वो लोग कहते हैं कि आजमगढ़ समाजवादियों का गढ़ है। देखिए, कुछ सरकारें कुछ काम तो करती हैं, किंतु अब जो काम मेन जनता का, मेन मिशन का काम है, मेन जो जरूरतें हैं, वो काम नहीं होते हैं। हो पा रहा है, वो केवल बीएसपी कर रही है या करती है? हमको क्या चाहिए? हमारी सबसे ज्यादा जनसंख्या है, हमारी सबसे ज्यादा जनसंख्या है ना, बिल्कुल। तो हमको रोजगार चाहिए ना। हम ये बता दीजिए कि जो SC OBC जो भी ये लोग हैं, इनके पास कितनी जमीनें हैं? कुछ भी नहीं है ना। जिस दिन 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण का मुद्दा उठा था, उस दिन अखिलेश यादव कहाँ थे? ये मैं पूछता हूँ। क्या आपको ये नहीं दिखाई दे रहा था कि हमारे लोग भी गरीब हैं? सही। मैं कह रहा हूँ कि मैं यादव हूँ। कोई यादव के घर में जाएंगे तो लकड़ी बिकता है, गोहरा बिकता है, गोईठा बिकता है, दूध बेचता है, तब उसका लड़का पढ़ने के लिए जाता है। सुबह सुबह का राइड होता है तब वो काम करता है, फावड़ा चलाता है तब वो काम करता है। कहाँ आप है? कितना प्रोग्रेस आप करवाते हैं? कुछ नहीं। उस हिसाब से बहुत कुछ कम है। जब आपको मौका मिला है तो आप जो है कि आप सत्ता में, आज तो आप मांग कर रहे हैं ना कि जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। जब आप सत्ता में थे तो यही बात क्यों नहीं लागू किए विधानसभा में? मुझे तो इस बात का दुख हो रहा है। ये बात आपने पहले क्यों नहीं, आपके सोच में नहीं आ रहा था पहले? और आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं जो है कि अमित शाह
नहीं, डॉक्टर साहब को बहुत ही जी, मजाकिया अंदाज में। मजाकिया अंदाज में नहीं कहा है। अमित शाह का वो घमंड बोल रहा है, हाँ हाँ। वो घमंड में चूर है। किस बात की घमंड हो सकती है गृह मंत्री जैसे को? मैं बता रहा हूँ बाबू कि आपको हिटलर तानाशाह था, उसी तरीके से ये तानाशाही चल रही है राज्य में, देश में। वो हिटलर भी खत्म हो गया, मुसोलिनी भी खत्म हो गया। लोग कहते थे कि वो जो है कि पहले के युग में कहते थे कि महाभारत में दुर्योधन खत्म हो गया, रावण खत्म हो गया। उसको तो हम जानते नहीं थे, किंतु इधर इतिहासकारों के माध्यम से हमने पढ़ा कि मुसोलिनी खत्म हो गया, हिटलर खत्म हो गया, फिर उसके बाद अंग्रेज आए, वो खत्म हो गए, सारे लोग खत्म हो गए, तो ये भी खत्म हो गए। क्योंकि ना समझी हमारे जो बैकवर्ड ओबीसी एससी के लोग हैं, इनकी ना समझी की वजह से ये लोग हमारे ऊपर सत्ता पर काबिज हैं। 85 और 15 का आंकड़ा आप बता। 85 और 15 का आंकड़ा जिस दिन अगर ये लोग जान जाएंगे, जिस दिन हमारे लोग शिक्षा को अपना आंतरिक अंग मांग लेंगे, जैसे अरस्तु ने कहा है, प्लेटो ने शिक्षा मानसिक व्याधि को दूर करने का मानसिक उपचार है। जिस दिन उस आदमी को समझ में आ जाएगा कि शिक्षा मानसिक व्याधि को दूर करने का जो है कि मानसिक उपचार है, उस दिन पता चल जाएगा। हमारे लोगों को लोग शिक्षित होना ही नहीं देना चाहते हैं। आप देख रहे हैं प्राइमरियों की भर्ती नहीं आ रही है, स्कूल बंद होते जा रहे हैं, कॉन्वेंट में पढ़ाने के लिए हमारे लोगों के पास ताकतें नहीं है। तो हम लोगों को शिक्षित होने कहाँ दिया जा रहा है? हमको तो 5 किलो राशन दे दिया जा रहा है, हमको 2,000 रुपया जो है कि किसान निधि दे जा रही है। ये हमको ज्ञान नहीं दिया जा रहा है कि बिस्कुट से लेकर के टूथपेस्ट से लेकर के साबुन तक और कपड़े तक हम इतना टैक्स देते हैं कि अगर वो टैक्स छूट जाए तो हम कोटे का 18 रुपया का चावल नहीं, हम साला 60 रुपये का चावल खरीद के खा सकते हैं। जान रहे हैं ना? और रही बात भाई साहब अमित शाह की, तो अमित शाह पढ़े लिखे तो कम है बेचारे, उनका दोष नहीं है, दोष है भारत सरकार का जो उन्हें गृह मंत्री बना दिया। मेरा ये अनुरोध है भारत सरकार के सचिवों से, वो डॉक्टर साहब के बारे में जो है कि उनको समझा दें, अमित शाह को, कि डॉक्टर साहब ने भारत के लिए क्या क्या किया। डॉक्टर साहब की सारी बातों को तोप दिया गया है, किसी को मालूम नहीं पड़ने दिया जाता कि डॉक्टर साहब ने क्या किया। आरबीआई डॉक्टर साहब की, भारत की जितनी भी पंचवर्षीय योजना, जितनी भी बहुउद्देशीय योजनाएं हैं, सब डॉक्टर साहब की वजह से हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री, फर्स्ट प्रधानमंत्री गए थे 1946 में कि हमारे यहाँ का संविधान, ऑस्टिन के पास गए थे, जॉन ऑस्टिन, इंग्लैंड गए थे, ऑस्टिन से कहे चलो हमारे यहाँ का संविधान लिख दो। नेहरू और गांधी दोनों लोग गए थे ऑस्टिन के पास। ऑस्टिन ने कहा कि मुझसे संविधान लिखने की क्या बात करते हो, तुम्हारे देश में मुझसे ज्यादा योग्य आदमी है तो डॉक्टर साहब अम्बेडकर थे। और मैं विनोद कुमार यादव यह गर्व से कहता हूँ कि मुझे इस बात का पूरा गर्व है कि मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के युग में पैदा हुआ हूं। और मैं नौजवानों से आह्वान करता हूं कि तुमको किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम डॉक्टर साहब के संविधान के युग में पैदा हो। अपने हक के लिए लड़ो, अपने अधिकार के लिए लड़ो, कोई तुम्हारा कुछ बहकाट नहीं कर पाएगा। बहुत करेगा 10 दिन 5 दिन तुमको जेल में ले जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। हालांकि विनोद यादव की बात को लेकर के आप क्या समझते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।